सर। कल के दिन एक कोई एक पूछा था कि अब समझ लो ये लोअर है ये लोअर है का लेवल है। कोई एक पूछा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो ये क्या होगा। मतलब मैंने बोला था कि रीटेस्ट करना जरूरी है। हर कैंडल का एक टास्क होता है। मतलब अगर ये कैंडल बना है, अगर ये कैंडल बना है, इसका एक टास्क है। अगर ये टास्क कंप्लीट कर पाएगा तभी इसके नेक्स्ट वाला कैंडल बनेगा। ये कंप्लीट कर पाएगा तभी ये वाला कैंडल बनेगा। ये कंप्लीट नहीं कर पाए तभी ये रिवर्स हुआ है। अब रिवर्स हुआ है, इसका भी कुछ टास्क है। अगर ये वो टास्क को कंप्लीट करेगा तभी इसके बाद वाला कैंडल रेड बनेगा। अगर नहीं कर पाएगा तब ग्रीन बनेगा। हम्म। हाँ सर। वैसे ही मार्केट में किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है। आप लोग तो एडवांस में हो, आप लोगों को तो मैं खुला बोलूंगा। किसी भी लेवल को अगर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल रिवर्स हुआ है, तो वो कैंडल रिटेस्ट होने के लिए ही आया है। आप उसको मान सकते हो रिटेस्टमेंट। और रिटेस्टमेंट कैंडल की सपोर्ट या रेजिस्टेंस से हम डरते नहीं। मीनिंग, हो सकता है मैंने कल किसी एक को बोला था, मुझे याद नहीं, पर सुबह जब मैं वीडियो देखा मुझे लगा वो चीज थोड़ा थोड़ा अलग कह दिया मैंने, तो उसको ठीक करना जरूरी है। मतलब ये रिटेस्ट कैंडल है ना, अभी तो ये मार्केट के स्टोरी के अकॉर्डिंग रिटेस्ट बना। समझ आ रही है या क्या हाँ बंदे सर। को कंफ्यूज हो रहा है। आ रही आ रही है। अगर आ ये रही है सर। रिटेस्ट बना है तो इसका रिटेस्ट के इस रेजिस्टेंस पर क्लोज है ना, ये ग्रीन कैंडल। तो आपको लग सकता है कि इधर लेवल पे तो क्लोज हुआ है, हो सकता है सेफ्टी मार्जिन चाहिए, हो सकता है हमें एंटी की जरूरत है। मतलब हम कहाँ पर सेफ्टी मार्जिन और एंटी लेते, करेक्टिव ओएम में लेते। और किसी लेवल पे और क्लोज हुआ है कैंडल और टारगेट ऊपर है तब लेते। और एंटी वही सेम, अगर लेवल पर क्लोज हुआ है तो सेफ्टी मार्जिन हुआ तो अच्छा, और नहीं तो हम एंटी देख के लेते। इधर कुछ एंटी वेंटी देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ट्रेड दे सकते हो। क्यों? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, रिजेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हो। क्योंकि जो रिटेस्ट कैंडल है उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस से हम डरते नहीं। मतलब ये कलेक्शन लेवल भी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा इस पैटर्न का। और रिटेस्ट कैंडल में जो पैटर्न बनेगा उसका की लेवल स्ट्रांग नहीं है। ओनली उसका की लेवल स्ट्रांग नहीं है। बाकी पैटर्न का की लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग। पैटर्न का की लेवल असलियत में मार्केट का लेवल होता है। बाइनरी में, फॉरेक्स में, किसी भी मार्केट में आप ढूंढ लीजिए, पैटर्न का की लेवल ही लेवल होता है। सबसे स्ट्रांग लेवल पैटर्न का की लेवल होता है। तो वो मैं बताऊंगा, ऐप में बताऊंगा फॉरेक्स का जो पैटर्न का की लेवल क्यों क्यों स्ट्रांग होता है। असलियत में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से होता है। असलियत में जो हवा मचा के रखा है ना यूट्यूब में, ये ऑर्डर ब्लॉक है, वो ऑर्डर ब्लॉक। असलियत में रियल ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा भाई, वो ऐप में बताऊंगा। पूरा एक्यूरेट बताऊंगा ओके सर। ऑर्डर ब्लॉक कब काम करेगा, कब नहीं करेगा। फेयर वैल्यू गैप, मतलब असलियत में तो ये बाइनरी के लिए ये लेवल ये सब।
शेयर वैल्यू गैप को अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो कभी मार्केट का ट्रेंड चेंज ही नहीं होगा। असलियत में ये समझ लो, ये बड़े टाइम पे में यूज होता है। मतलब हम 1 मिनट में कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बाइनरी के लिए ये सब जरूरी है। पर पर अगर आप फॉरेक्स में जाए या किसी और मार्केट में जाए, तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक मिनिमम सा आपको देगा। उतना इसके ऊपर भरोसा करके आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो वो छोड़ो भाई, अभी बाइनरी के लिए आते हैं। एक बंदा बोल रहा था कि ये रेड कैंडल नीचे क्यों ब्रेकआउट हुआ। हो सकता है, कल बोला था एक बंदे ने। रीट मतलब ये ब्रेकआउट हुआ है ना, लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है। लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब क्या भाई, इधर रिट्रेसमेंट मैंडेटरी है। चाहिए चाहिए, चाहिए ही चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए। दो तरीके से रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, एक विजिबल रिट्रेसमेंट, एक इनविजिबल रिट्रेसमेंट। विजिबल रिट्रेसमेंट जो अभी दिखा है, एक इनविजिबल रिट्रेसमेंट वो कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ये भी रिटेस्ट हो गया, इसके बाद आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, कोई देखने की जरूरत नहीं। पर इस लेवल को टच करना जरूरी है, टच करके बनना जरूरी है। अगर ऊपर से हुआ तब नहीं होगा। पर जब इधर और रिवर्स, भाई अगर ये विक नीचे आ गया, मतलब जो लेवल है इसको इससे नीचे आ गया, बहुत तो फिर नीचे भी आ हम गया, रिटेस्ट मार सकते हैं। बहुत नीचे आ गया, तब भी बनेगा, तब भी सही है, बने। सही। यानी टच करना चाहिए, नीचे हो तो कोई मसला नहीं, बस ऊपर नहीं होना चाहिए। पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इतना इतना नीचे वो चल जाएगा। इस कैंडल, इसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लो लगना नहीं चाहिए। अगर इस कैंडल के, किसी भी कैंडल का प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लो या हाई के ऊपर हाई लगना नहीं चाहिए, तब कैंडल कंटिन्यू नहीं होगा, रिवर्स होगा। वहां पर 70-80% चांस है कैंडल रिवर्स होगा। क्यों? अगर बायस का सपोर्ट यहाँ पर है, एक लॉजिक है, लॉजिक में क्लियर कर देता हूँ पहले। बायस का सपोर्ट अगर इधर है, इधर है बायस का सपोर्ट, तो अगर इस कैंडल ने इसके नीचे लो लगाया तो बायर्स को पुश करके इधर पुश करती है, इधर पुश करती है। और बायर्स का लेवल कहां पर है, बहुत दूर है। क्लोजिंग में सेलर्स का लेवल हो जाएगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या कैंडल जहां पर क्लोज हुआ है वहां पर भी हो सकता है। तो कैंडल इस सिचुएशन में कैंडल ज्यादातर रिवर्स होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, लो के नीचे लो नहीं लगना चाहिए। इस जगह पर भी आएगा, आप उसको रिटेस्टमेंट मान के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ओके, ओके, क्लियर, थैंक यू। हाँ। अगर इसकी वीकनेस हो तो फिर बॉडी इसकी जो बॉडी बॉडी, बॉडी कैंडल को वीक नहीं हो तो बॉडी। ठीक है। और अगर प्रीवियस कैंडल का विक ज्यादा बढ़ा हो, जो मतलब जहां तक भी हो, तो वहां तक हम इसको मतलब रिटेस्ट मार सकते हैं। अगर उससे नीचे चला गया तो फिर नहीं मान सकते। अगर इस कैंडल का लेवल आप जो बोल रहे हो, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इस कैंडल का लेवल। जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वही सेम हो जाएगा। अगर अगर देखो, अभी मैं लेवल पढ़ाऊंगा, इसका भी सपोर्ट एक लेवल की अकॉर्डिंग काम करता है। हर कैंडल का लोअर वीक एक सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। इस जगह पर और कोई लेवल नहीं दिख रहा, लेफ्ट साइड में और कोई लेवल नहीं दिख रहा। इस जगह पर यही दोनों लेवल है, दोनों सपोर्ट। अगर आना चाहता है कैंडल, एटलीस्ट सीधा से आए, आए। या ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इधर भी एक लेवल है। वो सिंगल कैंडलस्टिक की पैटर्न की लेवल में पढ़ा दूंगा मैं। इधर एक लेवल है, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक लेवल है। तो इसका एक की लेवल होता है, इसके अंदर एंगल पिन बना है, तो इसका की लेवल ये होगा। एटलीस्ट इसको टच करके होना ही चाहिए, इसके नीचे आएगा तो कैंडल का चांसेस कम है। ओके। चांसेस कम है ऊपर जाने का। हाँ, क्योंकि भाई की लेवल भी तो एक लेवल होता है ना वायस का। हम्म।
ये समझ आ रहा है किस लिए बोल रहा हूँ की लेवल है? नहीं। मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने इस मुद्दे को छेड़ दिया है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, समझ आ रही है? समझ आ रही है भाई? जी समझ जी। आ गई। हाँ, ये दो कैंडल बन के ये कैंडल तीसरा बना है। कैंडल को ब्लेंड करके। ब्लेंड नहीं, सप्तक। सप्तक आप बोल सकते हो। दो कैंडल को मिला के जो एक कैंडल बन जाता है, एक का ओपनिंग और दूसरा का क्लोज। ना, आप एक उतना माता बच्ची मत उल्टा। बनना। आपका ही कंफ्यूजन होगा। आप ये समझ लो भाई, बॉडी बॉडी माइनस हो गया, इसका बॉडी बच गया, वो एक बॉडी की तरह काउंट होगा। और इधर जो बॉडी बॉडी माइनस हुआ है, जो दोनों बॉडी है माइनस होके एक वीक में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। सही सही। ठीक है। लॉजिक मेरे पास सब चीज का लॉजिक है भाई। बाइनरी में, बाइनरी में पूरा लॉजिक है। कैंडल क्यों बनेगा? सर ये भाई सिंपल लॉजिक किंग हो ना बाइनरी का आप, इसलिए तो आए आपके पास। ठीक है भाई, सीखने का जज्बा था, सच में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। आ, और हर दिन नया नया कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर दिन। और एक चीज है। सर। दो ढाई साल से यूट्यूब पे बाइनरी में बहुत चैनल देखे, लेकिन आपका फाइनली पसंद आया कि ये बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट। भाई यहाँ हमको कोर्स, सही में सीखने मिलेगा ऐसा। कोर्स तो आपको तो 80% मिल जाएगा कोर्स में। ऐप में जो 20% आएगा ना, यूट्यूब के हाँ, कोई भी बंदा मेरे पास में नहीं है। सच में बता रहा हूँ भाई, नॉलेज के बाद पैसा हो सकता है उनके पास नहीं बहुत सर। ज्यादा है। पैसा मतलब वो उन लोगों का नहीं, एफिलिएट बेस बहुत ज्यादा है। और वो लोग भाई टर्नओवर कुछ भी करके, प्रमोट प्रमोट ये वो करके भाई, बहुत पैसा है उनके पास। मैं उतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं करता भाई, मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट रहता है। और बट इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल जाता है। ऐप में जो नॉलेज आएगा ना भाई, उस नॉलेज आपने आपने कहीं देखा ही नहीं। वो नॉलेज इतना खतरनाक नॉलेज आएगा। पर ऐप में तो आप लोगों का एक्सेस मिल जाएगा पूरा भाई। जुबान जुबान है मेरा। मैं एक बार जब हाँ बोल सर। देता हूँ तो हो जाता है। तो वो बात की बात है, 1 1.5 महीना लगेगा, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी वो चीज बहुत हेवी चीज है, ताकि प्रैक्टिस करिए, ताकि बाद में आप लोगों का वो आसानी हो। वहां पर शेयर शॉट भी है, 2 3 शेयर शॉट है, बहुत खतरनाक शेयर शॉट, ओके, वो 100% मार्केट में वर्क करता है भाई। वो बात की वही बात है। सीखना है सर, वही सीखना है, मैं इंतजार एकदम रहता है एकदम उसका। रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शेयर शॉट के पीछे जाओ। आप नहीं नहीं, वो तो है। आप एक एक चीज के ऊपर पर्टिकुलर अगर आ गए ना, तो आप खुद डर लगने लग मार्केट को, जाएगा। असल में मार्केट को रीड रीड करना सीखना जरूरी है। मार्केट को रीड करना करना आ जाएगा ना, फिर शॉर्ट शॉर्ट खुद निकल आते हैं। पूरा इजी कर दूंगा भाई, मार्केट रीडिंग भाई। पूरा भाई, बोलो जुआ केसरी हो जाएगा आपका। सर, आप जो बोलते सच हो में या बता रहा हूँ, आप जो मार्केट इजी है। सिखाते हो मार्केट में वो आपको कहीं से भी, क्या? आप जो अभी बोले और जो आप सिखा रहे हो वो कहीं से यूट्यूब में कहीं भी है ही नहीं, और यूनिक चीज आप सिखा रहे हो, मतलब सही सिखा रहे हो एकदम। अरे भाई, लोगों के पास पता ही नहीं है नॉलेज। मैं हाँ छोटे से मानता हूँ भाई, जब मैं छोटा था तब से, कि जिस चीज में मेरा पूरा नॉलेज नहीं है उस फील्ड में भाई उतरना नहीं है, या उस बात में झगड़ना नहीं है। मतलब हो जाता है ना कभी 50-50 नॉलेज लेके झगड़ते बंदे, या कभी कूद हाँ जाते कि हाँ। हाँ मुझे भी पता है। पर मैं उस टाइप का बंदा नहीं, 100% होगा भाई, पूरा पूरा भाई लगा दूंगा। पूरा मेरे पता है पास भाई, घर वर सब आपसे कुछ लगा दूंगा। आपसे कोर्स लेना मुझे क्यों अच्छा लगा, मतलब क्यों मैंने आपको सेलेक्ट कर दिया। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज देते हैं, बट वो है कि उन लोगों में एक लालच होता है। मतलब वो कहते हैं साथ साथ में हमारा सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन करो, हमारे लिंक से अकाउंट भी बना लो। हाँ तो मेरे हाँ। पास आपका उतना मैंने वो टाइम चीज नहीं है। नहीं देखा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सच में बताओ। मेरे तो जिस बंदे में लालच नहीं होता ना, वो बंदा सीधा होता है। लालची इंसान सही नहीं होता। हाँ ठीक है भाई। सही वो बात, सही बात। वो वो बहुत बात की बात हो गया है। हाँ चलो सर। टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ सर, आप अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझ आया
इनविजिबल डिटेचमेंट में ये, इसे कहते हैं इनविजिबल डिटेचमेंट, इसे कहते हैं इनविजिबल डिटेचमेंट। और कैंडल अगर आए तो उसे कहते हैं विजिबल डिटेचमेंट। मीनिंग मैं अभी समझा रहा हूं। कैंडल अगर आए इसे कहते हैं विजिबल डिटेचमेंट। एक चीज बता रहा हूं, रिटेचमेंट कैंडल कितना भी बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतना छोटा भी हो सकता है। इस कैंडल में हमें वेट करना है, ये कैंडल डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। वेट करना है इस कैंडल में, वेट करें। नेक्स्ट कैंडल आया, हम क्या जा सकते? नहीं, हम वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने मतलब ब्रेकआउट नहीं किया ना ऊपर साइड पे ना। अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे कि सेलर आए तो सेलर के साथ जाएंगे, और अगर हाँ ऊपर साइड पे ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के लिए जाएंगे, ऊपर के लिए। हाँ, पूरा सही है, पूरा सही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर कैंडल का टास्क होता है, अगर टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो कैंडल रिवर्स होगा। इसका क्या टास्क था कि फर्स्ट टाइम तक लोअर ऊपर हाई को का, मतलब भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, फेक ब्रेकआउट ये तो सुना ही होगा, ये राइट है। मार्केट में 90% फेक ब्रेकआउट होता है, बायस ने जैसे जैसे ब्रेकआउट कर दी। पर फेक ब्रेकआउट होता है उसका पीछे कारण है कि बड़े ट्रेडर्स करते हैं फेक ब्रेकआउट ताकि लोगों को, छोटे ट्रेडर्स को टैप कर सके। जैसे जैसे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया भाई, फिर रीटेस्ट आया, ब्रेकआउट हुआ है, मतलब फेक ब्रेकआउट हो, ट्रू ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट तो भाई मैंडेटरी है, रीटेस्ट होना जरूरी है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं होगा तो कंफर्मेशन नहीं आएगी, तब वो फेक ब्रेकआउट में ही काउंट होगा। रिटेस्टमेंट कैंडल आया, हम नहीं बनाए इसको रिटेस्टमेंट, अभी नहीं बना ये रिटेस्टमेंट, अगर ये कैंडल नहीं आया तो अभी वेट करना है। ये कैंडल आया है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये सेलर्स रिटेस्ट बनाए, बनाए, पूरा एकदम एक्यूरेट बनाए, पर हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसने अपना टास्क ही कंप्लीट नहीं किया भाई, टास्क ही कंप्लीट नहीं किया भाई। क्या टास्क था? किस वजह से सेलर्स आए थे? सेलर्स आए थे लोअर आई का ब्रेकआउट करने के लिए, ये वजह खत्म कर पाए क्या? नहीं कर पाए, नहीं जाएंगे। समझ आया? हम्म। यहाँ पे वेट करेंगे ना एक और हाँ कैंडल के लिए। हाँ, वेट करेंगे। दो कैंडल मिलके भी अगर तोड़ नहीं पाया तब वो वीकनेस हो जाएगा, तब आप थर्ड कैंडल अगर ब्रेकआउट करेगा नहीं जाएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर ये लेवल थोड़ा ऊपर है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। अगर इसके बाद एक रेड कैंडल आए तो फिर। फिर सेलर्स के साथ चले जाएंगे, सेलर्स के स्टोरी हो जाएगा भाई, वो आगे का चैप्टर हो जाएगा भाई। वो मैं बताऊंगा, स्टोरी पढ़ने में आपको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं। आप थोड़ा हो सकता है एडवांस है, आपको स्टोरी बाय स्टोरी पढ़ना आता है, पर दूसरे लोगों को अगर नया है तो बोलूंगा तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा। मुझे ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, मैं पूछ लूं क्या? यस, आप पूछ लो भाई, मना कौन किया है, सभी बात कर रहे हैं, आप भी बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो। हाँ, भाई मेरा टेलीग्राम ओपन करना, मैं उसमें समझा दूंगा आपको, मतलब मेरे जो क्वेश्चन है वो। तेरी कम। स्क्रीन शेयर हो सकती है क्या उसमें? मैंने फोटोज डाले, मैं उसमें से पूछ लूंगा आपको क्वेश्चंस। अभी आपको मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप खुद, आपका नाम क्या है? प्रतीक पवार करके आएगा। हाँ, लीजिए आप अपना स्क्रीन शेयर करके टेलीग्राम ओपन करके दिखाए, मैं बता रहा हूँ आपको।
मैं ओपन कर दूं क्या? हाँ हाँ, आपको स्क्रीन शेयर किया है मैंने। स्क्रीन शेयर करने के बाद प्राइज एक्शन के रिलेटेड पूछना भाई, रिएक्शन के रिलेटेड मत पूछना। मुझे ट्रेंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हाँ सिर्फ। हाँ, पूछिए प्राइस पूछिए, एक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं। पता नहीं, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। छे- कैमरा भाई छोड़ दो, स्क्रीन। भाई छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं ही ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड, आप एक सेकंड में ओपन कर रहा हूँ। भाई आपने सेंड नहीं किया, ग्रुप में सेंड कर दो। ग्रुप में नहीं, मेरा पर्सनल टेलीग्राम में मैंने किया। पर्सनल में सेंड किया है? हाँ। आप ग्रुप में सेंड करिए, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल में चैट थोड़ा फाइंड करने जाऊंगा। आप मुझे, एक ठीक है, सेकंड। मैं होस्ट कर लेता हूँ, रिक्लेम होस्ट कर लेता हूँ। आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, अभी वो वो हो सकता है आपका डाउट मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जूम में क्लियर कर लूंगा। ओके। हेलो। हाँ हेलो। सर, वो क्लियर है ना? पर्सनल आप भेज दीजिएगा सर। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, वो जब 10 मिनट में होल्ड में रहूंगा तब मैं क्लियर कर दूंगा आपका ट्रेन रिलेटेड नेक्स्ट में। अभी अगर वो देखने जाऊंगा तो फ्लो थोड़ा खराब हो जाएगा, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। सर जी सर। हाँ। मैं बोल रहा हूँ, इस कैंडल का टाक से इस लेवल को ब्रेकआउट करना। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तब हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। हम्म, दो कैंडल मिलकर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, नहीं जाएंगे। एक लेवल को ब्रेकआउट करने में भाई 3 कैंडल लगा दिया, 22 घंटा स्ट्रॉन्ग है भाई, कैसे जाए? एक लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए 3 कैंडल लगा दी, नहीं जा सकते, वेट करना पड़ेगा हमें। ये मोमेंटम दिख रहा है पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ सर। अभी अभी मैं और एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ। वो कल के दिन स्ट्रक्चर का क्लियर हुआ, और आज के हाँ। दिन लेवल पढ़ूंगा आप लोगों को। मार्केट में 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है। स्ट्रॉन्ग लेवल मतलब उस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया तो कभी ट्रेंड चेंज ही नहीं होगा, और उस लेवल को मैं ही मानता हूँ। किसी और के वीडियो में आप अगर अगर देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे। एक तो भाई कॉमन लेवल है, की लेवल। एवरी पैटर्न का की लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी भी पैटर्न, कोई भी पैटर्न आप मान लो। फर्स्ट लेवल जो है की लेवल, की लेवल भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? फॉरेक्स में ये की लेवल कंफर्म करता है कि इस कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा, ये कैंडल, इसलिए की लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये ट्रेंड नीचे, अभी ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
इस वेब में तो हम कहते हैं कि ये लोअर हाई सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, लोअर हाई बोलते कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल, सबसे ज्यादा फाइट होगा इस की लेवल, फर्स्ट फाइट की लेवल पे होगा। की लेवल पे आके मार्केट स्टक भी बन सकती है। और अभी ये वेब बना है, तो मतलब ये तो करेक्टिव वेब है ना, ये जो वेब बना है, हाँ इस करेक्टिव वेब के जो फर्स्ट पैटर्न बना है, उसके की लेवल को अगर सेलर्स ब्रेक नहीं कर पाए तो मार्केट रेंज होगा, इधर भी आके स्टॉक होगा, ऐसे चलेगा। असलियत में फाइट की लेवल का चलता है, नोटिस करना, मैंने बोला है मार्केट में आप जाके देखना। स्टॉक जोन जो लीनियर फैशन में मार्केट चलता है, उसमें फाइट भी की लेवल का ही होता है। हो सकता है दूर में कुछ पैटर्न का की लेवल था, उस की लेवल के अंदर फाइट चल रहा है। मार्केट में सर सबसे दूर में, ज्यादा फाइट की लेवल का चलता है, किसी भी पैटर्न का की लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, सर दूर में कितना पीछे? दूर मतलब, हाँ, अभी सही बात आपने पूछे। हम अगर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, हम सिर्फ इस वेब को देखेंगे। इस वेब के अंदर इधर लेवल था, इधर एम का नेकलाइन बना था, इधर ऐसा कुछ बना था, देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इस वेब को देखेंगे। ओके, अच्छा। ओनली लेफ्ट साइड, ओनली लेफ्ट, ओनली लेफ्ट, लेफ्ट के एगेंस्ट में एक बार हायर हाई को देखना पड़ता है, वो चैट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि अभी यह हायर हाई बना है ना, क्योंकि अभी तो रिसेंट हाई ये है, मतलब प्रीवियस हायर हाई ये वाला है, सही है ना। हाँ नहीं सर, ये हायर हाई बन गया। हाँ बन गया ना, हाँ ठीक है। क्योंकि हाई का तो ब्रेकआउट हो गया भाई, हाँ ठीक है ठीक है। हाई का ब्रेकआउट होकर हाई लगाएगा, ये तो अभी हाई बना है, ये तो अभी हाई है। इसका हाई लगेगा तो हायर हाई कटेगा। हाँ, इसका जब ब्रेकआउट होगा तभी हायर हाई बनेगा, तो अभी तो हाई है। तो ये देखो, अभी नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट है। हाँ, ये वेव लेफ्ट है हमारा, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाए तो ये वेव लेफ्ट है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये वेव लेफ्ट है। समझ आ रही है ना, लेफ्ट साइड के बस वेव, उसके हाँ सामने सर। देखेंगे। मतलब जो वेव चल रहा है उसके पास का वेव हमें पकड़ना है। पर इस केस में क्या होगा, अगर प्रीवियस हायर हाई से मार्केट रिवर्स हो जाए तब हमें हेड एंड शोल्डर का शुरुआत हो जाएगा, चैट पैटर्न। इस केस में ओनली हमें इस हायर हाई को देखना पड़ता है, वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है, वो बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, और छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, कोई मैटर नहीं। ठीक है, वाह, बोल दिया हूँ कि किस जगह पर हमें देखना है। ऐसा ऐसा बना है एम का नेक लाइन, किसी को लगता है फिर नेक लाइन बनने के बाद मार्केट सेटर ऐसे चला गया, फिर लगता है कि एम बना है उसका नेक लाइन रिस्पेक्ट तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस नेक लाइन को देख के ये वाला वेब बना था, ये वाला वेब बना था, उसको देख के इस वेब बना है, तो हम किसको देख के ट्रेड करेंगे, इस वेब को, ओनली इस वेब को। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हम सिर्फ लेफ्ट देखेंगे। प्राइजेक्शन में बोल रहा हूँ, रिजेक्शन में आप लोगों के पास मैं दो ऑप्शन दूंगा, आपको लेफ्ट देख के ट्रेड करना है, और लेफ्ट और राउंड नंबर दोनों को देख के ट्रेड करना है, या आप ओनली राउंड नंबर देखेंगे। ओनली राउंड नंबर बहुत टफ है, और अगर सीख गए तो भाई कमाल ही कमाल, मतलब समझ। राउंड नंबर। सच में जो क्लियर है भाई, मैं बता रहा हूँ, क्लियर जो है, प्राइजेक्शन में आपको श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा। प्राइजेक्शन में आप अगर प्राइजेक्शन के साथ
मिनिमम रिजेक्शन यूज करना चाहते हो तब आपको लेफ्ट साइड का लेवल देखना पड़ेगा, आप कर सकते हो लेफ्ट साइड का। तो आप लेफ्ट साइड में किस लेवल को देखेंगे? ओनली लेफ्ट, ओनली लेफ्ट, मतलब जो मार्केट में चल रहा है ओनली लेफ्ट। ज्यादा दूर का देखने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा दूर लेवल होगा तब हम राउंड नंबर ले लेंगे, राउंड नंबर ले लेंगे, राउंड नंबर। ओके, मीनिंग इतना अच्छा। नीचे मार्केट चला गया, मार्केट इतना दूर से जा रहा है, जा रहा है, तब हम इतना पीछे चैट को जाके मार्क नहीं करेंगे। ओनली मार्क कौन सा सर वाला करेंगे? लोअर आई, मेजर लोअर आई जो है मार्क करेंगे। बाकी हम सिर्फ राउंड नंबर देख लेंगे। ओके। हम्म, ठीक हो अब गया। अभी लेवल लेकिन सर सर फॉरेक्स में पीछे एक जाने की क्वेश्चन था। जरूरत है बाइनरी में। क्या? एक एक करके। फॉरेक्स में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत है, बाइनरी में नहीं। फॉरेक्स में ज्यादा पीछे जाना पड़ता है। लेकिन बाइनरी में जरूरत नहीं है। अगर हम्म, बहुत पीछे जाए तो हम राउंड नंबर देख लें। हाँ, फॉरेक्स में भाई बैक टेक्सटिंग होता है ना, इसलिए जाना पड़ता है। और कोई कुछ बोल रहा था? ठीक। हाँ सर, मेरा एक हाँ, क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अ, ये 3 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपने सिखाया है, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है? एक तो राउंड नंबर है, एक बायर सेलर की फाइट है, और एक ये अ, कौन सा था तीसरा, मैं भूल गया। की पॉइंट, की लेवल। हाँ, एंट्री एंट्री एंट्री। हाँ, ये तीन में से कौन सा कोई भी एक देख के करना हो तो, कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से सबसे देखना स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। है, सबसे स्ट्रॉन्ग आप अगर फाइट सीख गए, ओके, क्लोजिंग। फाइट से क्लोजिंग तो भाई उसका बाप है। सच में बता रहा हूँ, फाइट के बाद जो आता है वो क्लोजिंग आता है। फाइट को अगर कोई फिल्टर कर पाएगा वो क्लोजिंग होता है। फाइट सबसे मेजर होता है। फाइट में सर ट्रेंड देखना पड़ेगा। फाइट में अगर बायर ट्रेंड बायर देखने ऊपर की जा जरूरत रहा नहीं, है। आप कैंडिडेट रिएक्शन में ओनली फाइट देख सकते हो। ओके। लास्ट सेकंड में फाइट देखना अब पड़ेगा, ट्रेंड। उसके साथ क्लोजिंग को मैच कराना पड़ेगा, पर वो अभी बहुत बाद की चैप्टर है, वो थोड़ी हाँ हाँ, वो बाद बात कर। आएंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके सर। अच्छा सर, हाँ, ये वैसे जल्दी पूछ रहा हूँ मैं, ये क्लासेस मतलब हम आखिरी चैप्टर जब तक पढ़ेंगे, आखिरी क्लास होगी, वो कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन? हाँ 20 दिन, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, 22 दिन। ऐप के ऊपर भी काम चल रहा है ना थोड़ा। तो महीना। महीना लग सकता है, एक एक दिन छुट्टी रहेगा। हेलो। अच्छा तो भाई, हाँ, भाई की लेवल कौन सा होता है? मतलब की लेवल, क्योंकि मुझे अभी तक की लेवल का समझ नहीं आया। कैंडल्स में अभी जैसे आपने 2 कैंडल्स वो किया अच्छा भाई, अच्छा तो अच्छा। इसका की लेवल। अच्छा, की लेवल आपको समझ नहीं है? की जी लेवल जी। कल के दिन चैप्टर में होगा। आज के दिन लेवल होगा, कल के दिन पैटर्न होगा, पैटर्न में मैं की लेवल का पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ओके ओके ओके। अभी के लिए आप सिर्फ की लेवल जान के रखिए, बात का बाकी जो लेवल समझ आ रही है वो आप समझ लीजिए, बाकी जो नहीं समझ आएगा वो कल के बाद वाले दिन में आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। सही है सर वो सही है। की लेवल सर अभी। हाँ बोलिए। ठीक है, मैं अभी जी। पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो बहुत क्लास देरी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लेवल की ओके। लेवल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल की लेवल होता है। मार्केट में ज्यादातर 5 की लेवल का चलता है। हम्म, और 2 लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक लेवल होता है, ये जो वेब चल रहा है अभी पूरा अपटेन है। मान लो ये पूरा अपटेन है। इस वेब का फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है क्या? ये फर्स्ट सपोर्ट। फर्स्ट सपोर्ट कैसे कंसीडर होगा? लास्ट कैंडल कौन सा है? ये है। इसका सबसे लोअर वीक एक सपोर्ट होगा।
किसी भी कैंडल का लोअर वीक एक सपोर्ट होगा और अपर वीक एक रेजिस्टेंस होगा। कोई भी कैंडल, रेड ग्रीन मैटर नहीं करती। अगर वीक नहीं है तो उसका बॉडी, अभी फर्स्ट सपोर्ट कौन सा है? अप ट्रेंड है, इसलिए हम सपोर्ट, अप ट्रेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, डाउन ट्रेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। हम्म, अभी फर्स्ट सपोर्ट कहां पर है? इधर है। क्यों? ये फर्स्ट सपोर्ट। अगर हाँ, मार्केट सेलर्स कैंडल आया है और आके इस लेवल पर क्लोज हुआ है, आपको रिवर्सल देखना है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप रिवर्सल डायरेक्टली ले सकते हो। रिवर्सल रिजेक्शन सीख गए तो फाइट देख के कैंडल को उधर रख के रखा है ऐसा देख के आप, जो रिजेक्शन में मैंडेटरी है वो देख के आप ले सकते हो। इस जगह पर आपको रिवर्सल का ही सोचना है। क्यों सोचना है? हमेशा याद रखना, मार्केट में एक कैंडल दो कैंडल रिटेस्टमेंट होता है। एक कैंडल दो कैंडल हमेशा रिटेस्टमेंट होता है। मोमेंटम के अगेंस्ट में होता ही है, पर प्राइस एक्शन में भी एक कैंडल दो कैंडल रिटेस्टमेंट होता है। ये पूरा वेव है, ये पूरा अपट्रेंड है। इस अपट्रेंड के अगेंस्ट में भी एक कैंडल दो कैंडल रिटेस्टमेंट बनता है। अभी कौन एक कैंडल बना है तो ये रिट्रेसमेंट बना। अगर दो कैंडल भी बनेगा तब भी रिट्रेसमेंट बनेगा। पर मोमेंटम को हम रिट्रेसमेंट नहीं बना सकते। मोमेंटम किसी वजह से बनता है, वो यूं ही नहीं बनते। मोमेंटम स्ट्रांग होता है। ठीक है, हम्म, आपको यहाँ पर रिवर्सल का देखना है। क्यों? ये फर्स्ट सपोर्ट, और ये एक ऐसा सपोर्ट है कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने आ सकती है। पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा। ऐसे अगर हो गया तो भाई, अगर फर्स्ट सपोर्ट पे ऐसा बन गया भाई, श्योर शॉट, श्योर शॉट हाँ, नेक्स्ट वाला कैंडल रेड बनेगा। पर पूरा ए- नहीं लगाना है और उसके साथ रिजेक्शन थोड़ा देखना है। ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर है। ये थोड़ा बता रहा हूँ। फर्स्ट सपोर्ट पे अगर बन गया, फर्स्ट सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट सपोर्ट में अगर ऐसा बन गया भाई, देखने की जरूरत नहीं, आप ट्रेड करो। पर इनकेस फर्स्ट किस सपोर्ट को क्या, सर, ये दूसरा रेड कैंडल बाद किस तरफ ट्रेड करना है, मतलब इसके बाद थर्ड कैंडल ट्रेड करना है? हाँ हाँ हाँ, थर्ड कैंडल में मैं अभी बताऊंगा। रुक जाओ, मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले चैप्टर क्लियर तो। फर्स्ट सपोर्ट ऐसे ब्रेकआउट कर दिया, हो सकता है इधर इधर रिटेस्ट हो, या मार्केट बहुत देर नीचे चला गया है चाहे, उसके बाद भी रिटेस्ट हो सकता है। ऐसे भी बन सकता अच्छा, है। ठीक है, ये फोर हो सकता है इधर रिटेस्ट करने आया था, फिर